हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉजेड। मेरा नाम है मोहित पंत। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन आया है रेलवे से, और ये रेल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से आ रखा है। इस इस इंफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, और वो बात आपसे जो CBT 2 का एग्जाम के रिलेटेड है कि CBT 2 का एग्जाम कब होगा, और उसकी डेट फाइनली रेलवेज ने दे दी है। तो जो नोटिफिकेशन आ रखा है उसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये नोटिफिकेशन है CEN 012024 असिस्टेंट लोको पायलट एंड CN नंबर 0324 जेई DMS और CMS के लिए। इन दोनों पोस्टों के लिए रेलवे ने CBT 2 एग्जाम, जो कि सेकंड स्टेट एग्जाम है, उसकी डेट आपको मेंशन कर दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसकी डेट आपको मेंशन कर दी है कि इसका जो CBT 2 एग्जाम है वो कब होगा, ये आपको पहले बता दिया गया है। तो असिस्टेंट बात करता हूं पहले CEN 0124 की। इसका जो असिस्टेंट लोको पायलट का जो CBT 2 एग्जाम है वो पड़ रहा है 19 मार्च को। 19 मार्च को, जी हां, 19 मार्च को असिस्टेंट ALP का एग्जाम है। ALP CBT 2 का एग्जाम है 19 मार्च को। ठीक है, 19 मार्च को एग्जाम है। उसके बाद जो CBT 2 है, RRB, JEE, DMS और इन सारी पोस्टों का जो CBT 2 एग्जाम है रेलवे का, वो है जस्ट उसके अगले दिन, जो कि आपका 20 मार्च है। तो देखो, जैसा कि आपने कहा है कि दो ही डेट आपको दी गई है। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी वीडियोस में कहा था, अगर आपने वीडियोस में देखी होंगी, कि CBT 1 में आपको जो टेंटेटिव डेट्स मिली थी एग्जाम्स की, जो एग्जाम थे वो 3 या 4 दिन में हो रहे थे। लेकिन यहां जो एग्जाम है, क्योंकि बच्चे अब कम हो जाते हैं, CBT 1 से बच्चे हट जाते हैं जो अब आपके CBT 2 में आएंगे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बच्चे यहां पे कम हो जाते हैं, और जो डेट है वो आपको उतनी डेट आपको दी गई है। तो इसी हिसाब से जो फर्स्ट स्टेज है फाइनलाइज होके आपको यहां पे इन्होंने बता दी गई है। तो 19 मार्च और 20 मार्च को पेपर है जेई का। जेई CMA और DMS का जो पेपर है वो हमारा 20 मार्च को है, और असिस्टेंट लोको पायलट का 19 मार्च को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो देखा जाए, आपके पास एक महीने का भी टाइम नहीं रहे, क्योंकि ये फरवरी है, ये 28 दिन का है, तो 2 दिन वैसे ही कम हो गए। ऊपर से आपका आना जाना होगा, तो आपके पास एक महीने से भी कम टाइम। मैंने आपसे पहले भी वीडियोस, अगर आपने वीडियोस में गए होंगे, मैंने आपसे टू द पॉइंट बिल्कुल सही बात बोली थी कि जो एग्जाम आपको टाइम मिलता है वो बहुत कम मिलता है। रिजल्ट आने का बहुत कम टाइम, रिजल्ट आने के बाद आपको बहुत कम टाइम मिलता है, और आपको उतनी जल्दी प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये डेट आपको मिल चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दिया है कि जो रिजल्ट 1 है उसकी लिस्ट जल्द ही शॉर्टलिस्ट कर दी जाएगी, कि जो CBT 1 में जो क्वालिफाई हुए और जो CBT 1 एग्जाम देंगे, वो बच्चों की जो लिस्ट है वो जल्द ही आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो मुझे लगता है इस महीने तक, इस महीने के अंदर अंदर, जैसे आपका फरवरी लास्ट आ रहा है, तो 21 फरवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैंने देखो आपसे पहले, जब मैंने आपकी वीडियो बनाई थी, मैंने आपसे यही बात बोली थी, हमने ITI लगाई थी, उसमें मैंने आपसे यही बात बोली थी कि उन्होंने क्या था, फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग में रिजल्ट आपका आ जाएगा, और वही रिजल्ट आपका आ भी रहा है। 21 फेब से लेके 28 फेब के बीच में आपका CBT 1 का रिजल्ट शॉर्ट आ जाएगा। ये मैं आपसे यहाँ पे लिख के बोल रहा हूँ, डैम श्योर बोल रहा हूँ। और जब हमने RTI लगाई थी तो उसमें भी यही इंफॉर्मेशन आपको हमने प्रोवाइड करी थी, और बिल्कुल वही पुख्ता वही बात आई है कि 21 से लेके 28 के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आप जो बच्चे सोच रहे हैं कि मेरा पेपर बहुत सही गया है, मैंने पूरा करा है, तो भैया आप समझ जाए, क्योंकि अब टाइम क्या रह गया है, कम कम रह गया, क्योंकि एक महीने से भी कम टाइम है। तो आपको अच्छे से तैयारी में लग जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ना है अब, क्योंकि अब जो है एक महीने में आपको पढ़ने का टाइम बहुत कम रहेगा कि आप रीडिंग करें या ये पढ़ें। तो इस केस में जो आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत। ठीक है, 70 से 60% जो एग्जाम आपका निकलेगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही निकलेगा, क्योंकि एग्जाम में फाइनली क्वेश्चन ही आएंगे, तो आपको क्वेश्चनों की खूब ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है,
और जो लोग डाउट में है कि मेरा होगा नहीं होगा, मेरी एडवाइस है आप भी तैयारी पे लग जाइए, आप भी अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अगर आपको अगर आपका हो गया और आपने टाइम पढ़ाई नहीं करी तो आपका सीबीटी 1 रह जाएगा। ठीक है, देखो मैं दोबारा बोलता हूं कि जो सीबीटी 1 एग्जाम है, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो सीबीटी 1 आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि सीबीटी 1 प्योरली नॉन टेक्निकल है, लेकिन जो सीबीटी 2 है वो टेक्निकल है, और इसमें जो कट ऑफ डिसाइड होती है वो टेक्निकल से होती है। तो जो लोगों को लग रहा है कि मेरे मार्क्स थोड़े कम बन रहे हैं, वो बिल्कुल भी तैयारी पे लग जाइए, छोड़िए मत, क्योंकि अगर आपका टेक्निकल अच्छा है तो भले आप नॉन टेक्निकल में थोड़ा सा सीबीटी 1 में आपके मार्क्स कम रह गए हो, बट क्वालिफाइंग है, सीबीटी 2 में आप हाथ मार जाएंगे, क्योंकि यहाँ 100 नंबर जो होते हैं टेक्निकल के होते हैं, वो पूरा रिजल्ट उसी से डिसाइड हो जाता है। इसीलिए आपसे एडवाइस है कि आप पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है ना। तो ये नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आई है। और एक बात मैं आपसे और कहूंगा, हम लोग आजकल ऑनलाइन डेली क्लास को करते हैं, अपडेट ये कर रहे हैं, और डेली हम जितने भी रेलवे के सीबी2 के एग्जाम की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं। डेली 1 बजे के आसपास से ये क्लास शुरू होती है। तो प्लीज अगर आपके पास टाइम होता है प्रैक्टिस करने का, तो आप इस क्लास को करिए ज्वाइन, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है बहुत। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस होंगे वो सब सारे इंपॉर्टेंट है, आप एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए, वो क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। और मैं शॉर्ट बोलता हूं, 100 में से कम से कम 70% क्वेश्चन आपको वहां पे जो मैं लिखा रहा हूं वो आपको दिख जाएंगे। तो डेली ये क्लास पूरी फ्री क्लास है, कोई इसमें हमने कोई चार्ज वार्ज नहीं रखा है, दिन में 1 बजे से क्लास शुरू होती है, और इसका लिंक भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप तैयारी पे लग जाइए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। और ये कल ही आ रखा है, कल ही 18 ये फरवरी को नोटिफिकेशन आ रखा है, तो बहुत जल्दी से आपको तैयारी पे लगना पड़ेगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।